चलिए, आज एक ऐसी कहानी में उतरते हैं जो दिमाग को पूरी तरह से घुमा देती है। ये कहानी है साइकोलॉजिकल थ्रिलर द एग्जिट 8 की, और इसके प्लॉट की, जो एक कभी न खत्म होने वाली भूल भुलैया में फंसने के डर को दिखाती है। जरा सोचिए, क्या हो अगर कोई एक ऐसी जगह फंस जाए जहां से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही तरीका हो, अपने आसपास की हर चीज पर शक करना, जहां हर छोटी से छोटी अजीब से दिखने वाली चीज ही आजादी की चाबी हो। यही वो सवाल है जो इस कहानी के बिल्कुल सेंटर में है। तो कहानी शुरू होती है हमारे मेन कैरेक्टर मियाटा के साथ। वो खुद को एक सबवे स्टेशन के कह सकते हैं कि एक गलियारे में पाता है, और बहुत जल्द उसे खौफनाक सच पता चलता है कि वो एक ऐसे रास्ते में फंस चुका है जो कभी खत्म ही नहीं होता। वो भागता है, बहुत कोशिश करता है निकलने की, लेकिन हर बार, चाहे वो कोई भी रास्ता ले, घूम फिर कर वो उसी एग्जिट 8 के साइन के नीचे आ खड़ा होता है। सोचिए, इमरजेंसी इंटरकॉम बंद है, फोन में कोई सिग्नल नहीं, मतलब वो पूरी तरह से अकेला है और फंसा हुआ है। और फिर चीजें अजीब से डरावनी होने लगती हैं। एक आदमी उसके पास से गुजरता है और पलक झपकते ही एक भयानक सी मुस्कान लिए उसके ठीक पीछे खड़ा मिलता है। फिर उससे दीवार पर एक पोस्टर दिखता है जिसमें चींटियां बिल्कुल उसी की तरह एक लूप में फंसी हुई हैं। और फिर आता है सबसे खौफनाक मंजर, जब एग्जिट 8 के साइन से खून टपकना शुरू हो जाता है। लेकिन कमाल की बात देखिए, यही खून जो मियाटा को सबसे ज्यादा डराता है, वही असल में बाहर निकलने का पहला इशारा बन जाता है। मतलब डर में उठाया गया बस एक कदम और सब कुछ बदल जाता है। खून को देखते ही मियाटा जाहिर है डर जाता है, और आगे भागने के बजाय वो पीछे की तरफ भागता है। और बस तभी मानो कोई जादू हो गया हो। जिस बोर्ड पर पहले एग्जिट 0 लिखा था, अब वहां लिखा है एग्जिट 1। उसे समझ आ जाता है कि आगे बढ़ने का रास्ता आगे नहीं, बल्कि हर अजीब चीज से पीछे हटकर है। तो अब जाकर इस खेल के नियम साफ होते हैं। रूल नंबर 1, अपने आसपास की हर चीज को ध्यान से देखो। रूल नंबर 2, अगर सब कुछ नॉर्मल है तो आगे बढ़ते जाओ, लेकिन अगर जरा सी भी चीज बदली हुई या अजीब दिखे तो फौरन पीछे मुड़ जाओ। बस यही एक तरीका है इस भूल भुलैया से निकलने का। अब जब उसे नियम पता चल गए तो मियाटा अपनी तेज याददाश्त और नजरों का इस्तेमाल शुरू कर देता है। वो छोटी छोटी गड़बड़ियों को पकड़ता है, जैसे कोई आदमी अचानक क्यों रुक गया, या पोस्टर में लोगों की आंखें क्यों घूम रही हैं। और हर बार सही फैसला लेकर वो एक एक करके लेवल पार करता जाता है, और देखते ही देखते वो लेवल 4 तक पहुंच जाता है। मियाटा को अब लग रहा था कि वो आधा खेल जीत चुका है, लेकिन तभी कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो उसके फोकस का सबसे बड़ा इम्तिहान लेने वाला था। एक ऐसी चीज जो उसकी अपनी जिंदगी से जुड़ी थी और जो उसे अंदर तक हिलाकर रखने वाली थी। वो गलियारे से गुजर ही रहा होता है कि अचानक उसका फोन बज उठता है, और कॉल है उसकी एक्स गर्लफ्रेंड का, जो उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और मियाटा पिता बनने वाला है। ये तो हो ही नहीं सकता, उस जगह पर तो कोई सिग्नल थे ही नहीं। और यही कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। ये फोन कॉल अब तक की सबसे बड़ी, सबसे साफ गड़बड़ी थी। लेकिन मियाटा पिता बनने की खबर और डर में इतना खो जाता है कि वो खेल का सबसे जरूरी नियम भूल जाता है। वो पीछे नहीं मुड़ता। और उस एक गलती की कीमत बहुत भारी पड़ती है। जैसे ही फोन कटता है, एग्जिट बोर्ड पर लिखा नंबर 4 से सीधा 0 हो जाता है। बस एक पल की चूक और उसकी सारी की सारी मेहनत बर्बाद। वो वापस वहीं आ गया जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। जाहिर है इस हार से मियाटा पूरी तरह टूट चुका था, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि इस खौफनाक सपने में वो अकेला नहीं है। उसे उसी गलियारे में कुछ और लोग भी मिलते हैं जो ठीक उसी की तरह इस जाल में फंसे हुए हैं। तो वहां कौन कौन है? एक छोटा सा बच्चा है जो मियाटा की तरह ही बाहर निकलना चाहता है। एक सूट वाला आदमी है जिसने नियमों को तोड़ा और अब हमेशा के लिए यहीं फंस गया है। और एक लड़की है जिसने तो उम्मीद ही छोड़ दी है और बाहर की मुश्किल जिंदगी से बचने के लिए इसी जाल को अपना घर मान लिया है। मियाटा फैसला करता है उस छोटे बच्चे के साथ टीम बनाने का, और उसे जल्द ही समझ आ जाता है कि ये बच्चा कोई मामूली बच्चा नहीं है। उसकी नजरें कमाल की हैं। वो ऐसी बारीक गड़बड़ियां भी पकड़ लेता है जो बड़े लोग देख ही नहीं पाते, जैसे कि साइन बोर्ड पर किसी नंबर का उल्टा लिखा होना।
और ये टीम कमाल कर देती है। बच्चे की तेज नजरें और मियाटा का तजुर्बा दोनों मिलकर तेजी से लेवल पार करने लगते हैं और देखते ही देखते वो लेवल 6 पर पहुंच जाते हैं। अब मंजिल ज्यादा दूर नहीं लग रही थी, बस 2 लेवल और। कहानी अब अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। मियाटा के सामने है उसका आखिरी इम्तिहान और ऐसा लगता है कि बस अब उसे वो आज़ादी मिलने ही वाली है जिसका वो इतनी देर से इंतजार कर रहा था। पर क्या ये सच में आज़ादी है? अचानक पूरे गलियारे में पानी भरने लगता है। एक बाढ़ सी आ जाती है। बच्चा पानी में गिर जाता है। अब मियाटा के सामने एक मुश्किल चुनाव है। नियम के हिसाब से इसे एक गड़बड़ी मानकर पीछे भागे या उस बच्चे को बचाएं, और वो बच्चे को बचाने का फैसला करता है। और यही फैसला उसे पिता बनने के एहसास के और करीब ले आता है। पानी की लहरों में बहने के बाद मियाटा की आंख खुलती है और वो देखता है कि वो एग्जिट 8 पर है। उसके चारों तरफ असली लोग चल रहे हैं और उसके फोन में भी सिग्नल आ गए हैं। उसे यकीन हो जाता है कि आखिरकार वो बाहर आ ही गया। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा, सबसे जबरदस्त ट्विस्ट तो अभी बाकी था। याद है वो एक घटना जो मियाटा को हमेशा परेशान करती थी? ट्रेन में एक आदमी एक माँ और बच्चे पर चिल्ला रहा था और मियाटा डर के मारे कुछ नहीं कर पाया था। अब जैसे ही मियाटा मेट्रो में बैठता है, ठीक वही सीन, हूबहू वही घटना उसकी आंखों के सामने होने लगती है। वही आदमी, वही माँ और वही रोता हुआ बच्चा। और बस उसी पल उसे समझ आता है कि कुछ बहुत बहुत गलत है। उसकी ये आज़ादी असल में सबसे बड़ी गड़बड़ी थी। ये असली लोग, फोन में सिग्नल का आना, यही तो वो इशारा था जिसे देखकर उसे पीछे मुड़ना था। पर उसने ऐसा नहीं किया। उसने इस खेल के आखिरी और सबसे मुश्किल टेस्ट को फेल कर दिया। और अब वो एक बार फिर उसी कभी ना खत्म होने वाले लूप में फंस चुका है। और ये कहानी हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या कभी कभी आज़ादी खुद ही जाल का आखिरी लेवल होती है? एक ऐसा रास्ता जो इतना असली लगे कि हम समझ ही ना पाएं कि वो भी उसी कैद का एक और हिस्सा है। ये एक ऐसा ख्याल है जो सच में रोंगटे खड़े कर देता है।